हमारे आज के आर्टिकल में हम क्लोनिंग के मुताबिक पढ़ेंगे कि क्लोनिंग क्या चीज है। तो क्लोनिंग को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। क्लोनिंग जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की किस्म है। अ सेल और इंडिविजुअल and all its asexually reproduce identical offspring। एक सेल या एक इंडिविजुअल और उसकी तमाम ये सेक्सुअल तरीके से प्रोड्यूस की गई ऑफस्प्रिंग जो है उसको क्लोनिंग का नाम दिया जाता है। क्लोनिंग का ये जो लफ्ज है सबसे पहले ये 1997 में स्कॉटलैंड में एक डॉली शीप थी उसकी क्लोनिंग की गई। साइंटिस्ट ने ये क्लोनिंग की, तब से क्लोनिंग के मुतल्लिक जो था ये काम होना शुरू हुआ। तो बहुत सारी मेमेलियन स्पीशीज जिनमें माइस और कौ शामिल हैं उनकी स्पीशीज इनकी जो क्लोनिंग है वो की जा चुकी है। तो क्लोनिंग को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग और एम्ब्रियो क्लोनिंग। पहले ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग के मुतल्लिक पढ़ते हैं। इसमें पहले स्टेप के अंदर न्यूक्लियस, फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इज रिमूव्ड। न्यूक्लियस जो होता है वो एक एग में से निकाल लिया जाता है। मिसाल के तौर पर एक फर्टिलाइज्ड एग है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस जो है इसको रिमूव कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। और दूसरा सेल जो है उसमें से न्यूक्लियस जो होगा उसको निकाल के इसके अंदर इंसर्ट किया जाएगा। ये जो था इसका न्यूक्लियस जो है वो चेंज किया जाएगा, ये न्यूक्लियस इसके अंदर एंटर किया जाएगा। ये पूरी डिवेलप सेल है जहां से न्यूक्लियस लिया जाएगा। Another nucleus from a fully developed cell is taken. This nucleus is inserted above the fertilized egg. It completes its job और ये zygote जो है ये altered हो चुका है। ये altered zygote जो है इसको adjust कर दिया जाएगा एक suitable form के अंदर, फीमेल बॉडी में। Suitable This nucleus is inserted above the fertilized egg and altered zygote is implanted in the suitable bone, यानी ये फीमेल बॉडी के अंदर लगा दिया जाएगा। और यहां पे ये अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करेगा। कंप्लीट इट्स डेवलपमेंट। यहाँ पे डेवलपमेंट मुकम्मल करने के बाद ये उस इंडिविजुअल में चेंज हो जाएगा, उसकी हूबहू कॉपी होगा जिसका आपने न्यूक्लियस यूज किया है, यानी न्यूक्लियस जिसका इस्तेमाल किया जाएगा ये उसका क्लोन बनेगा। इस तरह से क्लोनिंग के जरिए से हम बहुत सारे जानवरों को तैयार कर सकते हैं। क्लोनिंग की दूसरी टाइप जो है उसको एम्ब्रियो क्लोनिंग का नाम दिया जाता है। एम्ब्रियो क्लोनिंग के अंदर एक एम्ब्रियो जो होता है उसको एक से ज्यादा पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, उसको तोड़ लिया जाता है। तो इनमें से हर एक पार्ट जो हर एक डिवाइडेड पार्ट है वो मजीद अपने जैसे कई जानदार जो है वो बना देगा, अपने जैसे कई जानदार जो है उनमें तब्दील हो जाएगा। तो ये एम्ब्रियो क्लोनिंग जो है ये दूसरी टाइप है। आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो एम्ब्रियो क्लोनिंग के जरिए से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये किस्म है, लेकिन
आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते हैं उनमें दोनों पेरेंट्स जो हैं उनमें से क्रोमोसोम आते हैं, लेकिन क्लोनिंग जो है ये तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। तो एम्ब्रियो क्लोनिंग का तरीकाकार जो होता है ये एनिमल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पे जो वैल्यूएबल एनिमल्स हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए, और फॉर्म एनिमल्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए तरीकाकार है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये सेकंड पार्ट है एम्ब्रियो क्लोनिंग। तो एम्ब्रियो क्लोनिंग जो है, इसके बाद हम क्लोनिंग की इंपॉर्टेंस देखेंगे। क्लोनिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोनिंग का प्रोसेस जो होता है इसके जरिए से हम वैल्यूएबल एनिमल्स हासिल कर सकते हैं, ज्यादा गोश्त वाले, ज्यादा दूध देने वाले और अच्छी नस्ल के घोड़े तैयार करने में ये हमारी मुआवन है, हमारे लिए फायदेमंद है। आजकल साइंटिस्ट जो है वो ह्यूमन क्लोनिंग करने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इस पे एक तनाज़ा है कि इंसानी क्लोनिंग जो है वो मोरल क्वेश्चन उठाती है, लेकिन उनका मकसद है कि ह्यूमन क्लोनिंग के जरिए से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो है उसको बेहतर किया जा सकता है, उसमें ये वाले जानवर जो होंगे इसको डोनर के तौर पे लिया जा सकता है। और क्लोनिंग का एक और फायदा भी है, इसको इम्प्रूव करने के लिए ह्यूमन जेनेटिक स्टॉक जो है उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है पोल्यूशन। पोल्यूशन को पहले हम डिफाइन करेंगे कि पोल्यूशन क्या चीज है। हार्मफुल एंड अनवांटेड केमिकल्स हार्मफुल एंड अनवांटेड केमिकल्स इन द इन्वायरमेंट के अंदर हार्मफुल और अनवांटेड केमिकल्स का शामिल होना जो है इसको नाम दिया जाता है पोल्यूशन का। पोल्यूटेंट्स इनको कहते हैं। पोल्यूशन आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द कंटेमिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट विद द हार्मफुल एंड अनवांटेड केमिकल्स इज कॉल्ड पोल्यूशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसने इनकलाब बर्पा कर दिया है। इंडस्ट्रीज हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडस्ट्रीज की मदद से ले रहे हैं। जहां तक ये इंसान की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, वहां पर इंडस्ट्रीज का नुकसान भी है, वो बहुत सारी पोल्यूशन फैला रही हैं, जिससे माहौल जो है वो खराब हो रहा है, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो इंडस्ट्रीज जो हैं उनमें जो वेस्ट इफ्लुएंट्स हैं वो ऐसे कार्सिनोजेनिक या कैंसर काजिंग मटेरियल खारिज कर रहे हैं जो इंसानी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है ये हमारे दरियाओं झीलों को खराब कर रहा है, जिससे अभी हमारी जो मखलूक है उसको भी बहुत खतरा है। इसके अलावा पोल्यूशन जो है ऑटोमोबाइल से खारिज होने वाली लेड और चमड़े जो है उनके कारखानों से खारिज होने वाले जो क्रोमियम वगैरह है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुज़र है। तो बायोलॉजिस्ट्स ट्राई कर रहे हैं कि मुख्तलिफ तरीकों से एनवायरनमेंट जो है उसको पोल्यूशन से पाक किया जा सके, उसके लिए एफर्ट की जा रही हैं। तो बायोलॉजिस्ट्स जो है उन्होंने ट्राई की है। बायोलॉजी में तालीम की बदौलत से हमने बहुत सारे काम किए हैं। नंबर 1 तो माहौल जो है उसको उस पर ये बहुत बुरी तरह से असरअंदाज हो रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं वो भी नुकसान दे रहे हैं। इसके अलावा जो बायोलॉजिस्ट जो है वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि ट्रीट करके, नंबर 1 पर है ट्रीट करना, यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको माहौल में, एनवायरनमेंट में छोड़ने से पहले अगर उसको ट्रीट कर लिया जाए तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। दूसरे नंबर पे जो पॉइंट आता है बायो रेगुलेशन। बायो रेगुलेशन को इस तरह से हम डिफाइन करेंगे, रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड टॉक्सिक मटीरियल
तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए इन्वायरमेंट जो है वहां से वेस्ट मटीरियल और जो टॉक्सिसिटी है या टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उनको रिमूव करने का अमल जो है उसको नाम दिया जाता है बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन जो है ये बायोलॉजी की तालीम की बदौलत ही मुमकिन हुआ है। ये प्रोसेस जो है, ये टेक्निक जो है, उसको बायोलॉजिस्ट्स ने ही मुतारफ करवाया है। तीसरे नंबर पे बायोलॉजिस्ट्स जो है वो एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं जिसमें तमाम इंडेंजर्ड स्पीशीज जो है वो शामिल है। इंडेंजर्ड स्पीशीज किसको कहते हैं? इंडेंजर्ड स्पीशीज जानदारों की, जानवरों की ऐसी स्पीशीज है, इसमें प्लांट्स भी हो सकते हैं, ऐसी स्पीशीज जिनको खतरा है कि मुस्तकिल वजूद में वो खत्म हो जाएंगी, उनको नापेद हो जाने का डर है, उनको इंडेंजर्ड स्पीशीज का नाम दिया जाता है। एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो होती हैं जो खत्म हो चुकी हो, जिनका एक सिंगल मेंबर भी बाकी ना बचा हो। तो साइंटिस्ट एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं जिसमें इंडेंजर्ड स्पीशीज और एक्सटिंक्ट स्पीशीज जो है उसको शामिल किया गया है ताकि ऐसे जानदार जो खत्म हो रहे हैं उनके मुतालिक लिस्ट तैयार की जाए और उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाए। तो ये सारा काम जो है जानदारों की प्रोटेक्शन के लिए है। तो इन्वायरमेंट जो है पोल्यूशन उसके अंदर एक बहुत ही बुरा इफेक्ट डाल रही है। अगर पाकिस्तान में देखा जाए पोल्यूशन जो है वो एक खतरनाक अलार्मिंग सिचुएशन तक पहुंच चुकी है जिसमें ऑटोमोबाइल और इसके अलावा फैक्ट्रियां जो है उनका धुआं और माहौल का खराब होना शामिल है। तो इस पोल्यूशन को खत्म करने के लिए हमें अवेयरनेस की जरूरत है। हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो पोल्यूशन के लिए सेंसिटिव होते हैं, पोल्यूशन के लिए वो बारिशें बरसाने में अहम किरदार अदा करते हैं जिससे पोल्यूशन में कमी होती है। इसी तरह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि लाइकन्स वगैरह हैं। लाइकन जो होते हैं ये पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, पोल्यूशन के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो ऐसी चीजों को इस्तेमाल करके हम अपने माहौल को साफ सुथरा कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि अपने माहौल को साफ करने के लिए हम हिफाजती तदाबीर जो है वो अपनाएं।